जी प्रणाम। हाँ प्रणाम, बोलिए। जी गुरु जी, बहुत बढ़िया संदेश हुआ, माँ ने दर्शन दिए हैं। हाँ, क्या अनुभव रहा बताइए। ऐसा अनुभव हुआ गुरु जी के जब छठवीं माला करने लगे हम्म। तो माता जी ने ऐसा दर्शन दिया। मैंने तो बैठे जब साधना में तो माँ से बोला कि माता अच्छे सौम्य रूप में मेरे को दर्शन तो दे दो। हम्म। तो उन्हें ऐसा दर्शन दिया जब छठवीं माला करी मैंने, तो माता जी ऐसे मतलब जैसे इस कलर में है, जैसे लला में होती थोड़ी थोड़ी, हम्म। तो उनके बाल है सोने जैसे और सोने जैसी आँख हैं। हम्म। तो माता जी मतलब मेरे से आज्ञा चक्र में देखा मैंने ध्यान में, तो माता जी लगभग 10 फीट दूर थी मेरे से। हम्म। फिर उसके बाद में जो है माता जी मेरे मतलब ऐसा लगा मेरे को 2-3 चक्कर ऐसा हुआ बैठे समय कि जैसे माता जी मेरे शरीर में बिल्कुल प्रवेश कर गई। हाँ हाँ। तो मेरे को 2-3 राउंड तक ऐसा पूरा शरीर कंपन हो गया, रोम रोम खड़ा हो गया। हाँ, और कान से धीरे धीरे सी सी की आवाज आने लगी दाहिने कान से। बहुत ही बढ़िया। तो फिर दूसरे राउंड में क्या हुआ कि माता जी काले रूप में आई फिर। तो वो लगभग मेरे को आज्ञा चक्र में दिख रही हैं, 50 फीट दूर हैं। हाँ हाँ। तो हमारे इधर वो खड़ी दिख रही हैं हमको, हम बैठे ध्यान कर रहे हैं माला। हाँ हाँ। तो उनने क्या करा है कि थोड़े हमारे तरफ देखी, मतलब फिर 50 फीट दूर दिख रही खड़ी हमको। तो मेरे को तो बहुत खुशी भाई गुरुजी। और मैंने जो कल 12 बजे दिन में आहुति करी थी कि माता अभी तक मेरा 22 दिन हो गया, 22 आहुति में डाल रहा हूँ आपकी। तो फिर मैंने जो है ये करा था कल दिन में। फिर रात में जो माला करा तो गुरुजी ऐसा माँ ने दर्शन दिया, मेरे को बहुत खुशी हुई है। हाँ गुरुजी। तो और ऐसा कान से सी सी की आवाज आ रही थी जैसे हवा निकल रही हो। और रोम रोम पूरा रोम रोम खड़ा हो गया मेरे अंदर। और गुरुजी मेरे को तो बहुत खुशी हुई, रात से मैं बहुत खुश हूँ। तो मैंने सोचा हम गुरुजी को सुबह फोन लगा के बताएंगे। अब तो गुरुजी माता जी ऐसे दर्शन दे गई हैं रात में। बहुत ही बढ़िया है। और जैसे आपका आज्ञा चक्र खुल गया है, माँ के आप दर्शन कर पाते हो जब आप प्रार्थना करते हो, वैसे ही आप आगे और अपनी ऊर्जाओं को माँ को ऊर्जा देके प्रदान करके हवन के माध्यम से, जप के माध्यम से, भोग के माध्यम से और उनको प्रसन्न कर देंगे। उसके पश्चात आप जो पूछोगे वो दिखाएंगे। जैसे आपने अभी बोला माँ मुझे दर्शन दो, माँ ने दर्शन दिया, वैसे ही आपको आगे धीरे 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 जब और प्रसन्न कर पाएंगे, माँ की कृपा को प्राप्त कर पाएंगे, तब माँ से बोलेंगे कि इसके बारे में मुझे बताए, तो वो भी बताने लगेगी धीरे। फिर सिंपल है। जैसे अभी सिंस आपके कान में आवाज आ रही है, वैसे ही क्लियर आवाज भी आ सकता है। कब कि आपको ऊर्जा बढ़ानी। ठीक है जी। और ऐसा हवा आ रही थी जैसे सी 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 सी, जैसे थोड़ा सा हवा निकल रही कान में, ऐसा मेरे को मालूम चला। और 3-4 राउंड पे ऐसा हुआ कि जैसे मेरे को बिल्कुल रोम रोम खड़ा हो गया, पूरा शरीर कंपन हो गया था। और माँ मतलब मेरे को ऐसा लगा अभी भी बात कर रहा तो भी अभी बिल्कुल रोम रोम खड़ा हो गया। हाँ बहुत है। आप ये तो माँ की पूर्ण कृपा तो प्राप्त हो ही गई है, बस अभी कंटिन्यू आपको रखना है। अभी तो कितने दिन हुए आपका? अभी 22-23 दिन हो गया। हाँ, अभी तो हमने 41 दिन का संकल्प लिया, तो अभी पूरा और साधना बाकी है। ठीक है। हाँ अभी तो वो आधी भाई, अभी तो आधी तो हुई है, तो आधी में ही इतना बहुत सारा आपको माँ के तो पूर्ण दर्शन हो गए। ठीक है। जी और गुरु जी। और मेरे को तो अब ऐसा लग रहा है जैसे घी में मेरी वासना हो गई, ऐसा लगता मेरे को। तो अब मेरे अंदर से शरीर जो है ऐसा खुशी में है बहुत माहौल। हाँ, तो माँ के आपको देखो अभी आज्ञा चक्र पे तो दिख रही है, खुल गया है। बाकी कान में भी आपके एक्टिव हो रहे हैं, कान के भी पर्दे खुल जाएंगे और सवारी भी आपको लक्षण दिख रहे हैं। ठीक है, तीनों से आप माँ से जन कल्याण के लिए यूज कर सकते हैं। अब जैसे जैसे आपको ऊर्जा बढ़ेगी वैसे वैसे आपको और ज्यादा लाभ होगा। ठीक है जी गुरु जी। अभी अपन बात कर रहे तो अभी मेरे को अब ऐसा पूरा शरीर कंपन हो गया है। हाँ, क्योंकि आपने देवी का स्मरण किया ना, जब सिर्फ स्मरण करेंगे तो शक्ति जागृत होगी ना। ठीक है। जी गुरु जी। बहुत ही बढ़िया है। और हमें खुशी है कि आपने मेहनत करके इतनी पूर्णता सफलता प्राप्ति को बढ़ रहे हैं। जी गुरु जी। जी आपका ही सब आशीर्वाद गुरु जी, माता जी का। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। और
कंटिन्यू करते रहिएगा और ब्रह्मलोक आश्रम की शक्तियों को भी प्रणाम करते रहिएगा, ठीक है। करते रहते हैं, हम हाँ, माला हाँ, रोज करते हैं, भगवान शंकर जी की माला करते हैं, ब्रह्मलोक आश्रम के लिए धूप दीप सब भोजन इत्यादि जो सब करते हैं। ठीक है। मेरा दिल दिमाग पूरा जान जहान पूरा अर्पण है माँ के लिए, तो बिल्कुल इतनी खुशी का माहौल है मेरे। ठीक है, बहुत ही खुशी हुई। ठीक है, बहुत ही आपको कहने का अभी तात्पर्य नहीं कि आप तो अभी कुछ और दिनों और संपन्न करेंगे तो पूर्ण देवी का लोगों की सहायता कर सकेंगे, इतना तो आप बन ही जाएंगे। संभव इसमें असंभावना की कोई जरूरत नहीं, जैसे आप चाहते थे वैसे हो ही रहा है, ठीक है। जी ओके जी गुरु जी, जी 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 गुरु जी, प्रणाम, कोटि यानी आप कोटि लोगों की भी प्रणाम सहायता गुरु कर पाएंगे और अपने जीवन को और बेहतर बनाएंगे, ठीक है। जी। ओके, जी जी गुरु मैं जी, आगे जी जी आपको गुरु जी। बताऊंगा कि कैसे आपको इसका लोगों के लिए यूज करना है, क्या करना है, ठीक है। अभी बस निरंतर अपनी साधना को बनाओ, जब आपकी साधना पूरी होगी तब मैं बताऊंगा कि मेरी आज्ञा लेके आप लोगों की सेवा कर सकते हो, ठीक है। जी जी हाँ, जी और गुरु दो जी चीजें जी। कि जब भी आपको सेवा करना होता है, लोगों को बताना होता है, तो गुरु की आज्ञा लेके ही करते हैं, क्योंकि उससे क्या होता है कि हमारी भी ऊर्जा आपको सहयोग करने लगती है, ठीक है। नहीं गुरु हाँ, जी, हम ऐसा अपने होता है, मन से क्या कुछ होता भी है नहीं कि कर कुछ सकते। लोग क्या करते हैं, हमारे बहुत सारे जैसे कर्ण मातंगी की साधनाएं दी थी, कर्ण पिशाचिनी दी थी, तो लोगों ने क्या किया कि एक गलती की, वो मैं बताता हूँ। उनको देवी की सिद्धि मिलने लगी तो उन्होंने क्या किया, अभी गुरु की जरूरत नहीं है, ठीक है। जैसे कि आपको अभी देवी के दर्शन हुए, बातचीत हो रही है, तो उन्होंने क्या किया, गुरु से संपर्क करना यानी आश्रम से संपर्क करना छोड़ दिया। गुरु का संपर्क यानी ज्ञान से संपर्क, जैसे आप हमारे से जुड़े हो तो आपको ज्ञान मिलता रहा है, तो उन्होंने क्या बिल्कुल किया कि जी। अभी कोई जरूरत नहीं है ज्ञान की, ऐसा उन्होंने समझा, यानी गुरु की जरूरत नहीं ऐसा उन्होंने समझा, तो उन्होंने संपर्क नहीं तोड़ दिया। उसके पश्चात उन्होंने आज्ञा भी नहीं ली और जितनी ऊर्जा मिली थी उससे वो लोगों से सहायता करने की कोशिश की और उसके बदले में धन लेने की कोशिश की। उस चक्कर में क्या हुआ कि जितनी ऊर्जा थी उन्होंने सारी ऊर्जा गवा दी, ठीक गवा है। दी, ये तो होता हाँ, ही है गुरु ये जी, ऐसा ऐसा होता नहीं है, तो करना आपको चाहिए। जो भी लेना है आगे करना है तो आपको गुरु से आज्ञा लेके, यानी जो आश्रम की शक्तियां हैं उनको आज्ञा से लेके ही करना है, क्योंकि आप उसके बिना करते हो, क्योंकि आपको ऊर्जा प्राप्त हुई है ब्रह्मलोक आश्रम की शक्तियों के माध्यम से, और उसके जी बजाय गुरु जी, और उनसे क्या। आप संपर्क तोड़ देते हो तो आपकी जो प्राप्त ऊर्जा है उसको ऊर्जा मिलना बंद हो जाती है, हो क्योंकि जाती ना अभी गुरु जी, जो हो नींव जाती है। होती है, नींव को ही हटा दोगे तो कैसे क्या होगा, आगे बढ़ेगा। तो उन्होंने बहुत हाँ सारे सही। लोगों ने यही करता है क्या, तो मैं चाहता था कि लोगों को पूर्ण सिद्धि हो और पूर्णतः लोगों की सेवा करे और वो अपने जीवन में धन का और आगे बढ़े, पर उनकी नकारात्मक सोच ने उनको बर्बाद कर दिया, यानी जो मेहनत थी वो वेस्ट हो गई। अब मैं तो कुछ हाँ नहीं सही कर बात सकता, है। मैं तो यहाँ बैठा ही हूँ, 11 से 3 बजे मैं बैठता हूँ, कुछ का भी कॉल आता है, मिस कॉल आता है तो भी मैं कॉल करता हूँ, उठाता हूँ, ठीक है। जी गुरु हाँ, जी, अब तो मेरी बस आप भावना को तो आप। कंटिन्यू अपना ये साधना को आगे बढ़ाते रहिएगा, आपको पूर्णतम लाभ हो जाएगा, संशय नहीं, ठीक है। जी समझो जी लगे गुरु कि जी जी। देवी एक दो परीक्षा लेती है, वैसे भी उनकी हाँ परीक्षा लेती है, तो एक क्योंकि कुछ देती है तो परीक्षा लेके ही देता है, प्रकृति कुछ भी देती है तो परीक्षा लेके ही देती है, तो एक दो परीक्षा लेती है तो उसमें पास होना है, उसके बाद आपको सब कुछ मिल जाएगा, जी जी ठीक है। गुरु जी। तो क्या होता है कि कोई परीक्षा देवी लेती है तो उस समय आप हार जाते हो, तो वो देवी जो बड़ा कुछ देने वाले तो वो दे नहीं पाती, क्योंकि प्रकृति के नियम है। भगवान तो कुछ भी देना चाहता है, पर हर किसी को वैसे ही दे दिया तो अलग बात है ना, तो परीक्षा तो लेंगे, ठीक है। जी हाँ तो जी जी। परीक्षा देवी ले सकती है, तो उसमें हमें विचलित नहीं होना, उस परीक्षा को पास करना है और हमें देवी की पूर्ण कृपा प्राप्त करना है, अपना धन बढ़ाना है, अपने परिवार को सुखी रखना है, अपनी भौतिकता और आध्यात्मिक दोनों विकास करना है और लोगों की भी सहायता करनी है, ठीक है। देखो गुरुजी, हाँ, वो तो देखो हम तो अंधे की समान हैं, अपन तो देव आपने गुरु बनाया, हमने तो ऐसा थोड़ी जीवन में वो नहीं हो सकता है, बगैर आपके तो कुछ भी नहीं कर सकते। मैं आपने ज्ञान दिया है, जे कदम रखाओगे उतना ही कदम रखेंगे, ऐसा नहीं गुरुजी, कभी नहीं जीवन नहीं में कुछ नहीं, मैं कदापि तो नहीं बस सोच आगे सकता की है। आज्ञा हाँ की आगे जो परीक्षा होने वाली उसमें आपको हाँ बता रहा हूँ, इसमें हमें हाँ गलती हाँ। नहीं करनी है, ठीक है। जी जी ओके, आप गुरुजी, आपकी कभी क्योंकि आपने नहीं। मुझे बहुत खुशी हुई कि आपने माँ का पूर्ण कृपा प्राप्त की है और आप इतने योग्य हो कि लोगों की सहायता कर सकते हो और अपने परिवार की तो बहुत बड़ी चीज है, अपने परिवार को खुश रख सकते हो। अब आगे बहुत सारे जी गुरुजी, कुछ जब सालों से तक साधना रहेगा। करी उसके 8 दिन बाद तो पूरा घर का चमत्कार ही हो गया है। बिल्कुल माँ की ऐसी कृपा और आपकी गुरुदेव कर कृपा ऐसी कि ऐसा ज्ञान दिया कि मेरा तो जन्म जन्म सुधार दिया आपने। ठीक है, आप मुझे बहुत खुशी हुई और आप आगे और बढ़े, यही मैं प्रयास करूंगा, और लगे तो मैं और आपकी ये देवी की करने से और मैं आपको आगे अध्यात्म में लेके जाने का प्रयास करूंगा, ठीक है। अभी कंटिन्यू आप जी रखिएगा, अभी ना ज्यादा अब कंटिन्यू जैसे कर रहे हो बहुत ही बढ़िया कर रहे हो, माँ प्रसन्न हो गई और ये बहुत बड़ी चीज, ठीक है।
करोड़ों लोग होते हैं जो देवी शक्तियों का अनुभव नहीं करते, लखपति हो या करोड़पति हो, पर उनको भी अनुभव नहीं होते। ये देवी शक्तियों का अनुभव करना बहुत बड़ी चीज है, वो हमारे आत्मा के लिए लाभ होता है। शरीर के लिए क्या, करोड़ों रुपए भी ले, सोने का कपड़े भी पहन ले तो भी क्या लाभ होता है। जो आत्मा का आनंद होता है वो सबसे बढ़िया आनंद होता है। ठीक है, ओके, बहुत ही बढ़िया। जय 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 जय, प्रणाम गुरु जी।